ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2023 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पॉइंट टेबल की रेस वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आईपीएल अपने हाफ सीजन से आगे बढ़ चुका है और अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, जहां आईपीएल इस बात को खोजने में लगा हुआ है कि इस साल कौन सी वो 4 टीमें होगी जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। लेकिन फिलहाल रेस में कुछ टीमें सबसे आगे हैं, तो कुछ टीमें अभी से ही इस रेस से बाहर हो चुकी है, मात्र नाम मात्र की औपचारिकता के साथ जुड़ी हुई है। और आज की इस वीडियो में इस मुकाबले के बाद जो कि खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, इस मुकाबले पर बहुत कुछ था पॉइंट टेबल की दृष्टि से। लखनऊ के लिए जरूरी था तो आरसीबी के लिए भी, लेकिन अब कुछ टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस मुकाबले के नतीजे के बाद में प्लेऑफ के समीकरण बदल चुके हैं। हम आपको बताएंगे अब कौन सी टीमें आगे हैं, तो किन टीमों का इस रेस से पत्ता अब जल्दी कटने वाला है और कुछ टीमें तो बाहर भी हो गई है। आइए आपको बताते हैं इस महामुकाबले के नतीजे के बाद पॉइंट टेबल का क्या हाल है और सभी टीमों के बारे में जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में से कौन सी टीम जी हां प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों में से किसी एक टीम का नाम या दोनों का नाम जरूर लिख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के इस महामुकाबले में, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक छोटा सा टारगेट दिया था, लेकिन उस पिच के हिसाब से ये बड़ा टारगेट था और उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 127 रन के लक्ष्य को डिफेंड करने में कामयाब रही और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पॉइंट टेबल में बड़ा बवाल पैदा हो गया है। आइए आपको बताते हैं अब क्या है पॉइंट टेबल के हाल। यहाँ से कौन सी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के बाद बाहर होती हुई नजर आ रही है, तो कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बाकी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिसमें चाहे धोनी की टीम हो या फिर मुंबई की, बाकी तमाम टीमों का काम तमाम कर रही है बेंगलोर और बाकी कुछ टीमें पहले से ही बाहर हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं सभी टीमों का हाल और पॉइंट टेबल का हाल इस मुकाबले के बाद। पहले जानते हैं बाहर होने वाली टीमों के बारे में। तो इस लिस्ट में पॉइंट टेबल की 10वें पायदान की टीम यानी दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। दिल्ली कैपिटल बहुत ही खराब खेल इस सीजन दिखाया है। दिल्ली कैपिटल ने 8 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं। 6 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल के पास 4 पॉइंट्स है। अब दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हुए 6 मुकाबले हैं और 6 के 6 मुकाबले जीतने जरूरी है। अगर ऐसा ये टीम करती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब 6 मुकाबलों में से इनका अगला ही मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है, तो मान के चलिए जीतने वाली है नहीं दिल्ली कैपिटल। इसलिए आप कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए तो अब मात्र औपचारिकता बची है, बाकी ये टीम बाहर हो गई है। ऐसा ही हाल पॉइंट टेबल की 9th पोजीशन की टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद का है। 8 में से 3 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर है। सनराइजर हैदराबाद भी इस साल कुछ खास कमाल का खेल नहीं दिखा पाई है, लेकिन अगर आप बात करते हैं इनके प्लेऑफ के समीकरणों के बारे में, तो इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले और खेलने हैं और 6 में से 5 मुकाबले अगर ये टीम जीतने में कामयाब रहती है तभी ये प्लेऑफ में जगह बनाएगी, वरना ये टीम बाहर हो जाएगी। अब ऐसा लगता है क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने इस साल बहुत ही खराब खेल दिखाया है, तो कह सकते हैं कि इस टीम के लिए भी अब मात्र औपचारिकता है। 6 में से 5 जीतना, वो भी एसआरएच के लिए बहुत डिफिकल्ट ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए आप कह सकते हैं एसआरएच भी बाहर है। और ऐसा ही हाल पॉइंट टेबल की 8th पोजीशन की टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिलहाल 9 मुकाबले खेले हैं और उसमें से केवल 3 मुकाबले जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर के पास 6 पॉइंट अभी भी है। अब बात करते हैं, ये 8वें पायदान की टीम है। इनके लिए 5 मुकाबले बचे हैं और 5 में से आप यकीन मानिए इस टीम को जीतने हैं 5 के 5 मुकाबले, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर बचे हुए 5 मुकाबले जीतती हैं सारे के सारे, तो इनके 16 पॉइंट होंगे और जिससे ये प्लेऑफ में जगह बना पाएगी। तो आप मान के चलिए केकेआर, एसआरएच और दिल्ली कैपिटल तो हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से बाहर। अब बात करते हैं उन टीमों की जो प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। इस पॉइंट टेबल में 7वें पायदान की टीम जो सबसे खतरनाक नजर आ रही है मुंबई इंडियंस।
जी हां, मुंबई इंडियंस ने 8 मुकाबले खेले हैं, 4 ही मुकाबले जीते हैं, 4 ही मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 8 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है। बात करें अगर इनके प्लेऑफ के समीकरण की, तो इन्हें 6 मुकाबले अभी भी और खेलने हैं और 6 में से ये टीम 4 मुकाबले भी जीतने में कामयाब रही तो ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रहेगी। अब जिस तरह की फॉर्म इस टीम ने हासिल करी है, आप कह सकते हैं मुंबई इंडियंस कप्तानी रोहित शर्मा की अगुवाई में ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है, बाहर भी हो सकती है और जगह बना भी सकती है। आने वाले 1-2 मुकाबले मुंबई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मुकाबले। लेकिन चलिए बात करते हैं अब एक बहुत बड़ी टीम के बारे में। फिलहाल पॉइंट टेबल में 6वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आ चुका है, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद बड़ा झटका लगा है। ये 9 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट इनके पास में भी है। अब इस टीम को भी जीत के लिए 5 मुकाबले और खेलने हैं और 5 में से ये अगर 3 भी मुकाबले जीतती है पंजाब किंग्स तो वो प्लेऑफ में जगह अपनी पक्की कर लेगी। पंजाब किंग्स के लिए रास्ता आसान जरूर है, लेकिन अब जो सारे मुकाबले हैं वो पॉइंट टेबल की टॉपर टीम से नजर आएंगे, उस लिहाज से भी कि यहाँ पंजाब की मुश्किलें बढ़ेगी। फिलहाल पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने छलांग लगाई है और 9 में से 5 मुकाबले जीतकर 4 मुकाबले हारकर 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराती है, वैसे तो इस मैच में गर्मा गर्मी भी बहुत ही देखने को मिली, विराट का पंगा बहुत देखने को मिला, लेकिन अब इस टीम को 5 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 3 मुकाबले जीतने हर हाल में जरूरी है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वैसा कर जाती है तो फिर ये टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी, इनको बाहर करने वाली कोई और टीम रहेगी नहीं। इसीलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, छोटे से टारगेट को बचा लिया और बहुत बड़ी जीत हासिल करी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। खैर बात करते हैं नंबर 4 की टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 9 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 4थे पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स को अभी भी 5 और मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 3 मुकाबले हर हाल में जीतने जरूरी है। यानी पंजाब और बेंगलुरु की तरह धोनी की टीम का भी हाल कुछ वैसा ही है। ये सारी टीमें तो प्लेऑफ में जगह बना नहीं पाएंगी, लेकिन जी हाँ, इनमें से कुछ टीमें तो बना पाएगी क्योंकि इनका आपसी मुकाबला भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो धोनी को प्लेऑफ में जाने के लिए बचे हुए 5 मुकाबलों में से 3 जीतने जरूरी है। वैसा ही हाल लखनऊ सुपर जायंट्स का फिलहाल पॉइंट टेबल में है। इन्हें झटका लगा है जब इन्हें हार मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। ये पॉइंट टेबल में 3रे पायदान पर आ गई है। 9 में से 5 इन्होंने भी जीते हैं, 10 पॉइंट इनके पास में है, पॉइंट टेबल में 3रे पायदान पर है। लखनऊ को बचे हुए मुकाबलों में से जीतने हैं 5 में से 3। जी हाँ, 5 बचे हैं और 3 इन्हें भी जीतने जरूरी है। ऐसा ही हाल तो राजस्थान रॉयल का भी है। 9 में से 5 जीते हैं, 10 पॉइंट इनके पास में भी है, बचे हैं 5 और मुकाबले और उसमें से 3 मुकाबले जीतते ही ये प्लेऑफ में जगह बना लेगी। यानी कि पॉइंट टेबल में 2रे पायदान से लेकर 6th पायदान तक सारी की सारी टीमों का एक ही समीकरण बैठ रहा है। बचे हुए 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतने हर हाल में जरूरी है। अब ये सारी टीमें तो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इनका आपसी मुकाबला भी मैंने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुजरात टाइटन इन सबसे आगे हैं, पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर है। इन्हें अभी भी और 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से केवल 2 मुकाबले जीतते ही ये प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो कुल मिलाकर ये है पॉइंट टेबल का हाल, जिसमें गुजरात की जगह पक्की है तो वहीं पर बाकी 5 टीमों के बीच में जबरदस्त होड़ है 3 पोजीशन को लेकर। और मुंबई भी अगर दिल्ली के खिलाफ जीत जाती है तो और इंटरेस्टिंग होगा।